हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉलिड्स का 7 लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल देखा था। और यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन हमने दो बेसिस पे किया था। एक किया था ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक एज लेंथ ए बी सी अल्फ़ा बीटा और गामा। इसके बेसिस पे हमने उसके 7 टाइप्स कंसिडर किए थे, आपको मैंने बताया था। ठीक है, और इसके लिए हमने कोई एब्रिविएशन भी दिया था। उसके लिए हमें क्या याद रखना है, चाय तो गरम थी। ठीक है, और इसमें आपको ये जी को कंसिडर ही नहीं करना है, जिसमें जी कुछ भी नहीं है। फर्स्ट और लास्ट जो आपका वर्ड है, उस वर्ड में आपको फर्स्ट लेटर कंसिडर करना है और लास्ट में भी आपको ये फर्स्ट लेटर कंसिडर करना है। और उसके अकॉर्डिंग ये आपका टी हो गया। ठीक है, चाय तो गर्म थी में ये आपको ये कंसिडर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, हमने कंसिडर किया था ये सी स्टैंड फॉर क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद दैट सी स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, ओ स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एच स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, then R stand for rhombohedral। ठीक है, एंड इसमें जो M है दैट स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक एंड लास्ट T जो है दैट स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये हमने इसके 7 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट टाइप क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, देन हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ऐसे टोटल हमने 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर ए बी सी, मतलब एज लेंथ, अल्फ़ा बीटा गामा इट्स एंगल। इसके बेस पे हमने उसके 7 टाइप्स बनाए थे। तो एक क्लासिफिकेशन हुआ यूनिट सेल का, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमने कैसे किया। हमने पार्टिकल्स को कहाँ पे रखा, कॉर्नर्स पे रखा है, या फिर उस यूनिट सेल के एज में रखा है, या फिर एज के सेंटर में रखा है, या फिर उसके फेसेस के सेंटर में रखा है, या फिर उसके बॉडी के सेंटर में रखा है। तो उसके बेसिस पे हमने उसके टोटल 4 टाइप्स बताए थे। ठीक है, और उसमें 4 टाइप्स कौन से थे। पहला था प्रीमेटिव और उसको बोलते हैं सिंपल। ठीक है, प्रीमेटिव और सिंपल। उसके बाद उसमें दूसरा क्लासिफिकेशन ये था दैट इज़ बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स कहाँ पे होता है, बॉडी के सेंटर में। थर्ड होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज़ एंड सेंटर। और आपकी बुक में इसके लिए नई टर्म यूज़ की है दैट इज़ अ बेस सेंटर। तो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के बुक में आपको एंड सेंटर ये दिया हुआ है, और आई थिंक आपके लास्ट ईयर के सिलेबस की जो बुक था उसमें भी एंड सेंटर ही यूज़ किया है। लेकिन अभी नए सिलेबस में नए बुक के अकॉर्डिंग उसमें बेस सेंटर यूज़ किया। बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि एंड सेंटर और बेस सेंटर एक ही चीज़ है। ओके, तो ऐसे 4 टाइप, प्रिमेटिव और सिंपल, ये फर्स्ट टाइप, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। ऐसे आपको 4 टाइप्स दिए, वो भी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसके बेसिस पे उसके 4 टाइप है। और पहला वाला जो क्लासिफिकेशन था, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक एज लेंथ एंड एंगल्स, इसके बेस पे किया था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्यूबिक यूनिट से, क्योंकि आपको इस होल चैप्टर में 95% किसका काम पड़ेगा, क्यूबिक यूनिट सेल का काम पड़ेगा। तो आपको यूनिट सेल देखना, कौन से टाइप का देखना है आपको, फर्स्ट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, उसमें कितने फेस से कितने कॉर्नर से वो भी देखेंगे, उसके कितने टाइप से। ठीक है, तो आपको क्यूब ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका क्यूब। ओके, और देखो इस क्यूब में आपको टोटल कितने फेसेस, आपको लूडो जो खेलते हो वो क्यूब ऐड करना पड़ेगा, या फिर रूबिक क्यूब आपने देखा होगा। तो आपको पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल आपको इस चैप्टर में पूरे स्लैब, मतलब पूरे चैप्टर में होल
चैप्टर में आपको मोस्टली 95% तो क्यूबिक यूनिट के बारे में स्टडी करना है। कुछ बचे हुए परसेंट आपको काम पड़ेगा, तो बाकी यूनिट का पड़ेगा। जैसे हमें इसकी स्टडी अच्छे से करनी है, तो आपको क्यूब के सारे पैरामीटर्स देखना है या फिर उसमें जो जो एलिमेंट्स है वो देखना है। तो सबसे पहले क्यूब कोई एलिमेंट्स या फिर उसके क्यूब के पैरामीटर्स, मतलब क्यूब्स में कौन सी टर्म्स आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले उसके पैरामीटर में सबसे पहले एज, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब की देखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है एजेस ऑफ क्यूब, एजेस कितनी है उसको, कॉर्नर्स हो गए, एजेस हो गए, फेसेस ऑफ क्यूब, टोटल फेसेस कितने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सब एक एक करके देख लेते। सबसे पहले कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स है। एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ऐसे टोटल कितने फिर एजेस होगी, उसको 12 एजेस है। फेसेस कितने हैं, ये ऊपर का फेस, ठीक है, ये ऊपर का, ठीक है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये पीछे वाला 5, और सबसे फ्रंट वाला ये चीज़ जो ये आपको दिख रहा है, जैसे हमें इसको अगर दिया A B C D E F G और H, अगर उसको नाम दे तो फेसेस कितने बनेंगे, देखो A B C D एक फेस बन गया, फिर B C B E H C ये दूसरा फेस हो गया, उसके बाद H E F G ए तीसरा फेस, ठीक है, G F A D ये चौथा फेस, फिर D C H G ये हो गया आपका पांचवा फेस। पीछे वाला A B E F जो आपको दिखेगा, आपको इमेजिन करना है। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस। ये फ्रंट वाला, उसके एग्जैक्टली फ्रंट वाला कौन सा है, D C H G, और पीछे वाला A B E F, ऐसे टोटल ये पीछे वाला आगे वाला, ये आपको थोड़ा समझ में डिफ़िकल्ट जाता है। साइड में तो आपको पता ही है, एक फेस, ये एक फेस, ठीक है, बॉटम वाला एक फेस, ऊपर वाला एक फेस, तो 1 2 3 4 सामने और पीछे से टोटल मिला के कितने फेसेस है, 6 फेसेस। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप लूडो खेलें, लूडो भी देख लिया तो भी आपको क्लियर हो जाता है, फिर रूबिक क्यूब को देखा तो भी आपको क्लियर है। जिसको टोटल 6 फेसेस, क्योंकि ये 3D में है तो उसका फ्रंट और बैक, फ्रंट दिखेगा तो बैक नहीं दिखेगा, बैक दिखेगा तो फ्रंट नहीं दिखेगा, इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बता दिया। तो देखो ABCD एक फेस, ठीक है, ये ऊपर का, उसके बाद जो वाला BEHC दूसरा फेस, उसके बाद EFGH तीसरा, उसके बाद GFAD चौथा, DCHG पांचवा, पीछे वाला ABEF छठवा, ऐसे टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस, ठीक है। अब हमें देखना है, अपने कॉर्नर्स पता चल गए, 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब को, एजेस 12 होती है, उसको फेसेस 6 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे उसके कॉर्नर्स है वहाँ पे पॉइंट्स पार्टिकल्स को हम अरेंज, क्योंकि हमें यूनिट सेल बनाना है, हम पार्टिकल्स को अरेंज करना है पड़ेगा। पहले पार्टिकल्स अरेंज होंगे तब जाके उसका यूनिट सेल एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में उसका अरेंजमेंट होकर उसका क्यूब बनता है। तो हमें ये देखना है कि हमने पार्टिकल्स को अरेंज करके क्यूब बना दिया। अब पार्टिकल्स को हमने कहाँ कहाँ पे अरेंज किया, हमें क्यूब बनाना है तो जहाँ जहाँ पे क्यूबिक के पॉइंट्स है वहाँ पे हमें अपना पार्टिकल रखना पड़ेगा। तो अगर हमने एक सिंपल क्यूब कंसिडर किया तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब के 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन किया, इसका मतलब हर एक कॉर्नर पे एक कंस्टेंट पार्टिकल तो 100% रहेगा, उसको ज्वाइन करके हमने क्यूब को बनाया है, ठीक है। तो टोटल कितने कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, तो हर एक कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है। देन उसके टाइप्स भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डायगोनल्स, कि डायगोनल्स ऑफ ईच फेस, ठीक है। डायगोनल कितने के टोटल, अगर हमने पूरे क्यूब के डायगोनल्स ऑफ क्यूब का डायगोनल देखना तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक फेस पे कितने डायगोनल रहेंगे। अगर मैंने सपोज ये फेस कंसिडर किया तो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया एक डायगोनल, यहाँ से दूसरा डायगोनल, ये हो गए 2 डायगोनल, फिर इस फेस पे 2 डायगोनल, मतलब इस पे भी 2 रहेंगे, इस पे भी 2 रहेंगे, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस टोटल फेसेस कितने हमारे पास
6 फेसेस है और हर एक फेस पे 2 डायगोनल, मतलब 6 2 12, मतलब टोटल डायगोनल कितने रहेंगे 12। इसमें 2 है, ऊपर के इसमें 2 रहेंगे, बाजू वाले इसके 2 में, इसमें भी 2, ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी डायगोनल, मतलब टोटल क्यूब जो है पूरा होल क्यूब उसके बॉडी में कितने डायगोनल्स हैं वो हमें देखना है। ठीक है, बॉडी में कितना डायगोनल है, बॉडी डायगोनल अगर है तो बॉडी में मतलब यहाँ से लेकर इसके अपोजिट पोल तक, मतलब अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बनेगा कंप्लीट। वैसे ही ऐसे भी रहेंगे तो कितने डायगोनल्स बनेंगे बॉडी के 4 डायगोनल, क्योंकि अपोजिट पोल को ज्वाइन करेंगे ये यहाँ से, फिर ये इस साइड पे जाएगा, ये इस साइड में जाएगा और ये इस साइड में जाएगा। ऐसे टोटल कितने बढ़ेंगे 4 डायगोनल्स, मतलब बॉडी के अंदर उसके 4 डायगोनल्स रहेंगे, हर एक फेसेस पे 2 डायगोनल, और टोटल मिला के टोटल कितने डायगोनल रहेंगे 12 डायगोनल्स, क्योंकि हर एक फेस पे 2 और टोटल 6 फेसेस है तो 6 2 12 डायगोनल्स बनेंगे। और बॉडी के डायगोनल मतलब पूरा क्यूब अगर हमने कंसिडर किया और पूरे बॉडी में से डायगोनल निकाला, मतलब एक कॉर्नर से लेकर पूरे नीचे के कॉर्नर तक, तो टोटल 4 डायगोनल्स बने, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको 4 कॉर्नर्स ऊपर 4 कॉर्नर्स नीचे और उसका डायगोनल ज्वाइन कर दो तो आपको टोटल 4 डायगोनल्स मिलेंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बॉडी डायगोनल्स 4 होते हैं और क्यूब के डायगोनल टोटल फेसेस के अकॉर्डिंग अगर डायगोनल ड्रॉ किए तो हमने टोटल फेस मिलते हैं, डायगोनल्स ऑफ फेस ऑफ क्यूब, फेस के डायगोनल टोटल कितने 12 है। ठीक है, तो हम यहाँ तक हमने देख लिया। हमें पार्टिकल, अब उसके टाइप्स देखना है। ठीक है, अब टाइप्स कैसे आपको ये समझ में आ गया। कॉर्नर्स ऑफ क्यूब 8 होते हैं, एजेस क्यूब को 12 होती है, फेसेस 6 होते हैं। अगर हम हर एक फेस का डायगोनल देखेंगे तो हर एक फेस में 2 डायगोनल है, हर एक फेस पे 2, तो टोटल फेसेस कितनी है 6, तो हर एक पे 2, तो 6 फेसेस, 6 टू 12 फेसेस रहेंगी पूरे क्यूब को मिला के। और अगर बॉडी का डायगोनल निकालना है क्यूब के, तो क्यूब के पूरे होल बॉडी में 4 डायगोनल रहते हैं, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम टाइप देखेंगे। आपको शायद से मैंने इसके पहले बताया था कि उसके टाइप्स कैसे हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम ये इसके पहले मैंने ड्रॉ करके बताया था क्यूब में। ठीक है, जैसे ये पहला जो ड्रॉ किया मैंने, इसे सिंपल और सिंपल यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब, ये एक डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ये आपका दूसरा डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, देंगे चौथा डायग्राम, तीसरा डायग्राम। और हमारे क्यूब में 3 ही टाइप होते हैं, मतलब क्यूबिक यूनिट सिस्टम में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, 3 ही काइंड के यूनिट सेल होते हैं क्यूब में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन क्यूबिक यूनिट सेल सिस्टम। अब वो 3 कौन से होते हैं वो देखो। ठीक है, थोड़ा सा 3 टाइप के कौन से, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब 8, एजेस ऑफ क्यूब 12, फेसेस ऑफ क्यूब 6, डायगोनल्स ऑफ क्यूब्स 12 एंड बॉडी डायगोनल 4। ठीक है, और अब इसके टाइप्स देखो। अब इसके टाइप्स जो दिए हुए हैं उसमें देखो, पहला है SC, दैट इज़ सिंपल, या फिर उसको हम प्रीमेटिव तो बोलते हैं, नो डाउट इट्स अ प्रीमेटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर उसको ऑब्लिक में हम प्रीमेटिव तो बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये क्लास में तो आपको बताया था, उसके पहले भी मैंने बताया था, एक बार देख लो। सिंपल कब बोलेंगे, जब क्यूब के 8 कॉर्नर्स आपको पता है और हर एक कॉर्नर पे जब एक एक पार्टिकल रहेगा तो उसको बोलेंगे हम सिंपल और प्रीमेटिव। कितने कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स, और हर एक कॉर्नर पे क्या रहेगा पार्टिकल रहेगा। तो ये 4 पार्टिकल इस टाइप के और यहाँ के ये 4 पार्टिकल, तो टोटल मिला के कितने होंगे 8 पार्टिकल। तो इस मतलब 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट, इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद BCC किसको बोलेंगे, 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहेंगे नो डाउट, क्योंकि वो तो रहेगा, क्योंकि क्यूब बनाने के लिए हमें कॉर्नर्स पे पार्टिकल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तब जाके हम उसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन होकर हमारा पार्टिकल हमारा यूनिट सेल बनेगा। ठीक है, थोड़ा बराबर नहीं बना, उसको देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये हो गया सिंपल। अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे बॉडी सेंटर में, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर भी हम एक पार्टिकल रखेंगे। कॉर्नर्स पे तो 8 पार्टिकल्स है नो डाउट, बट साथ में अगर बॉडी के अंदर एक पार्टिकल रखा तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद फेस सेंटर, अब क्यूबिक यूनिट सेल है क्योंकि क्यूब में हर एक क्यूब के कॉर्नर्स पे हमने एक पार्टिकल तो रखा ही है, तो ऑब्वियसली वो क्यूब तो बनेगा ही नो डाउट। ठीक है, अब ये 8 बार कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल मतलब क्यूब बन गया, बट उसको फेस सेंटर यूनिट सेल कब बोलना है, जब उसके हर एक फेसेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल रहेगा तो।
ठीक है। अब ये तो दिखेगा नहीं, ये फ्रंट वाला अगर दिखना है तो यहाँ पे, उसके बैक वाला देखना तो यहीं पे दिखाना पड़ेगा। मतलब ये 6 फेसेस और एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, ऐसे टोटल मिला के कितने होंगे 6 फेसेस। ये एक फेस का, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा जो हमें दिखेगी, और एक बैक में रहेगा तो वो या पांचवा, और एक फ्रंट में रहेगा तो वो रहेगा छठवा। तो ऐसे हो गया एफसीसी। तो फेस के सेंटर पार्टिकल, अगर कॉर्नर्स पे, आठों कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है तो इट इज़ सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल। आठों कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर में है तो इट इज़ बीसीसी। अगर 8 कॉर्नर्स के अलॉन्ग विथ 8 कॉर्नर्स देर वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, दैट इज कॉल्ड द फेस सेंटर। If particle is present at the 8 corners, it is called a simple cubic cell. If particle present at 8 corners along with the one particle at the center, then it is called as a BCC. If particles present at the corners along with the particles present at the center of each faces, then it is called as a abscissa. क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप ऑफ द क्यूबिक, मतलब इसमें तीन ही है, SC, BCC, FCC। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यूनिट सेल जो है उसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। आपको ऐसे तो दिख रहा है कि आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि एक यूनिट सेल है। अब आपको पता है कि यूनिट सेल जब एग्रीगेट होते हैं, यूनिट सेल जब हम एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं तब जाके बड़ा क्रिस्टल बनता है। तो हमें ये देखना है कि जब हम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया देख के कट करके जब देखते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे जैसे बुक में दिया है। देखो बुक में देखो आपको दिया है ये SC, ये BCC और ये FCC है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब उसका क्रॉस सेक्शन आपको देखो नीचे लिख के दिया हुआ है, और नीचे जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है उसमें देखो पार्टिकल्स को कैसे कट फॉर्म में दिया है। मतलब पूरा एक सर्कल पार्टिकल नहीं दिया, क्योंकि पार्टिकल्स को एक स्फीयर के फॉर्म में हमने कंसिडर किया। अब जब उसको स्फीयर के फॉर्म में कंसिडर किया तो उसको पूरा पार्टिकल दिखाना था सर्कल में, बट ऐसा नहीं किया। उसका जब क्रॉस सेक्शन एरिया लिया तो उसके पार्टिकल्स कंप्लीट स्फीयर के फॉर्म में नहीं थे। अब ऐसा क्यों नहीं, वो देखो अब यहाँ पे बॉडी के अंदर का पार्टिकल पूरा दिख रहा है, यहाँ पे फेस में आधा ही दिख रहा है। अब ऐसा क्यों, देखो अब इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 3D बनाना है, आपको पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको ऑल डायरेक्शन जितनी भी उसको पॉसिबल डायरेक्शन मिल रही है तो पूरे डायरेक्शन से उसके यूनिट सेल एक के ऊपर आजू बाजू में पूरा ऊपर नीचे आजू बाजू सब इसमें स्टैक होते जाते हैं। मतलब उस यूनिट सेल एक के बाजू में एक अरेंज होते जाते हैं ऑल डायरेक्शन से, उसके वजह से एक बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक क्यूब का एक कॉर्नर, एक क्यूब लिया है उसका एक कॉर्नर 7 नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में जाता है या फिर अटैच रहता है। ठीक है, मतलब सपोज अगर ये क्यूब का कॉर्नर है, ठीक है, अगर ये क्यूब का सपोज अगर ये क्यूब है आपका और एक क्यूब का अगर कॉर्नर है, तो सपोज ये कॉर्नर अगर मैंने एक ही साइड कंसिडर किया, अगर आपका ये क्यूब का अगर एक कॉर्नर है तो ये क्यूब का एक कॉर्नर जो है वो पूरे नेबरिंग 8 यूनिट सेल के साथ जॉइन रहता है। इसका एक, फिर यहाँ से एक कॉर्नर, फिर यहाँ से दूसरा कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर्स यहाँ से निकलते जाएंगे। ऐसे 8 यूनिट सेल, मतलब ऐसे ये एक यूनिट सेल का कॉर्नर हो गया, उसके बाजू में ऐसे 7 जो है वो यूनिट सेल यहाँ पे अरेंज होते जाएंगे, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ऐसे कर करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे उसको ऑल डायरेक्शन से क्यूब, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ये क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, ये चौथा क्यूब, इस टाइप से वो अरेंज होते जाएगा। मतलब क्यूब ऑल डायरेक्शन से, पॉसिबल डायरेक्शन से उसको अरेंज होते जाएगा। और अगर ऐसा हम मतलब यूनिट सेल का स्टैकिंग होगा, मतलब यूनिट सेल एक के ऊपर एक आजू बाजू में दाएं बाएं, मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट टॉप, जहाँ जहाँ से पॉसिबल डायरेक्शन मिले वहाँ से वो क्यूबिक सेल एक के ऊपर एक आजू बाजू में स्टैक होते जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक यूनिट सेल का जो एक कॉर्नर है या फिर कॉर्नर का एक कंप्लीट पार्टिकल, तो अगर हमने एक क्यूब का एक कॉर्नर कंसिडर किया और हमने कंसिडर किया कि इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल हमने स्फीयर के फॉर्म में लिया। वैसे क्यूबिक को 8 कॉर्नर से 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल तो रहते ही, नो डाउट, बट एक कॉर्नर को अगर हमने कंसिडर किया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जब हम पूरे एक क्रिस्टल का सॉलिड लेते हैं और क्रिस्टल सॉलिड का हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया कट करके लेते हैं, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि उसका एक क्यूब का एक कॉर्नर 7 यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ शेयरिंग में जाता है। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल, कॉर्नर का एक पार्टिकल जो है वो 7 नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्यूब है पूरे यूनिट्स में तो पूरे क्रिस्टल में तो नंबर ऑफ यूनिट सेल रहेंगे, और ठीक है, और हमने तो बहुत सारे यूनिट सेल लेके ही उसको अरेंज किया हुआ है। लेकिन
जब हमें एग्जैक्ट पार्टिकल कितने होते हैं वो अगर स्टडी करना है एक यूनिट सेल में, तो उसका हमें क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया लेने के बाद ये पता चला कि एक यूनिट सेल के आजू बाजू में टोटल 7 यूनिट सेल होते हैं, मतलब टोटल 8 यूनिट सेल एक साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर, मतलब एक कॉर्नर 7 के साथ शेयरिंग में जाता है। और अगर पार्टिकल इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो एक पूरा का पूरा पार्टिकल एक कॉर्नर पे नहीं रहेगा, तो वो एक कॉर्नर का पार्टिकल बाकी 7 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में जाएगा। तो ये 7, ये 4 5 6 और ये 7 और ये इसको पकड़ के ये 8, तो ये 7 नेबरिंग यूनिट सेल और ये वाला एक यूनिट, टोटल मिला के 8 यूनिट सेल हो गए। तो जो एक पार्टिकल जो हमने स्पीयर के फॉर्म में लिया है, वो स्पीयर का एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा, 1/8, मतलब एक यूनिट सेल को, क्योंकि आठों यूनिट सेल एक साथ अटैच रहते हैं, तो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्टिकल, दूसरे में 1/8 जाएगा, तीसरे में 1/8 जाएगा, चौथे में 1/8, पाँचवें में 1/8, ठीक है, उसके बाद छठवें में 1/8, उसके बाद 7th में 1/8, 7 और ये 8वें में, मतलब 8 यूनिट सेल में वो उसको हम डिवाइड कर देंगे कंप्लीट पार्टिकल को, एक कंप्लीट स्पीयर शेप के पार्टिकल को, तो हर एक में 1/8 जाएगा। अगर उसको हम ऐड करते, सबका बेस सेम है, तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8, इसका मतलब टोटल मिला के कितना पार्टिकल होगा, 1, मतलब ये पूरे 1/8 को ऐड करके हमें एक ही पार्टिकल मिलता है। मतलब जब एक यूनिट सेल 7 यूनिट सेल के साथ जब शेयरिंग करता है एक पार्टिकल का, तो हर एक पार्टिकल में कितना जाता है, एक पार्टिकल में एक यूनिट सेल में 1/8 जाएगा, दूसरे यूनिट्स के कॉर्नर में 1/8 जाएगा, तीसरे यूनिट्स के कॉर्नर में, ऐसे करके हर एक टोटल 8 यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे आपको 1/8 पार्टिकल्स ही मिलेगा। और उस सारे 1/8 को ज्वाइन कर दो तो उनको मिला के बनेगा एक पार्टिकल। मतलब हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर का एक पार्टिकल शेयरिंग में जाता है उसके नेबरिंग वाले 7 यूनिट सेल के साथ। वो 7 नेबरिंग यूनिट सेल और एक खुद वो यूनिट सेल, ऐसे टोटल मिला के 8 यूनिट सेल में एक पार्टिकल कॉर्नर का शेयर हो जाता है। उसके वजह से हर एक यूनिट सेल को सिर्फ 1/8 पार्ट मिलता है। ठीक है, और सबका 1/8 हमने ज्वाइन कर दिया तो उसको पूरे 1/8 पार्टिकल मिला के एक ही पार्टिकल क्यूब के यूनिट सेल में मिलेगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बोलेंगे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर एक कॉर्नर पे एक कंप्लीट पार्टिकल प्रेजेंट है, हम क्या बोलेंगे कि हर एक यूनिट सेल के, क्रिस्टल का अगर एक यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं तो हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे आपको सिर्फ 1/8 पार्टिकल ही मिलेगा, एक कंप्लीट पार्टिकल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो नेबरिंग स्पीयर यूनिट सेल के शेयरिंग में जाता है। इसलिए तो हम क्या बोलेंगे कि पूरे क्रिस्टल में से यूनिट सेल के कॉर्नर पे सिर्फ 1/8 पार्टिकल ही प्रेजेंट होता है, ना कि कंप्लीट पार्टिकल। समझ में आया? तो कॉर्नर पे कितना पार्टिकल रहेगा, ओनली 1/8। तो हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर्स है, क्यूब को 8 कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर पे कितना है 1/8, तो मतलब टोटल पार्टिकल कितना हो गया 1, मतलब पूरा क्यूबिक यूनिट से मिला के 1/8 पार्टिकल्स होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ इस कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल, क्योंकि ये भी शेयरिंग में जाएगा, इस पे भी 1/8, 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 इसमें भी 1/8, इसमें भी 1/8, तो कितना हो गया ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ऐसे मैंने टोटल मिला लिया तो क्यूबिक सिंपल क्यूबिक में कितना बनता है 1 पार्टिकल बनता है। मतलब सिंपल क्यूबिक में कितना पार्टिकल बनेगा, ओनली 1 पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। कंप्लीट इसमें कितना पार्टिकल है 1 पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं 1 पार्टिकल। व्हाट अबाउट बीसीसी में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, अगर हमने बीसीसी को कंसिडर किया तो देखो हर एक कॉर्नर पे कितना, इसमें 1/8, इसमें भी 1/8, इसमें 1/8, हर एक कॉर्नर पे कितना रहेगा, क्योंकि ये शेयरिंग में जाते हैं तो हर एक कॉर्नर पे आपको 1/8 ही पार्टिकल मिलेगा, कंप्लीट एक पार्टिकल रहता ही नहीं है। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर पे आपको 1/8 पार्टिकल ही मिलेगा। तो यहाँ के 1/8, यहाँ का 1/8, यहाँ का 1/8, यहाँ का 1/8, यहाँ का 1/8 और 1/8 पूरे 1/8 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा ओनली 1 पार्टिकल। मतलब कॉर्नर का 1 पार्टिकल प्लस बॉडी के अंदर का एक कंप्लीट पार्टिकल, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं जाता क्योंकि वो सेंटर में है, बॉडी के अंदर है, इसलिए वो शेयरिंग में नहीं जाता, वो एक ही होता है, इसलिए ये एक पार्टिकल। तो 8 कॉर्नर्स को मिला के एक पार्टिकल और बॉडी के अंदर का एक पार्टिकल, तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे बीसीसी में 2 हो गए, ये हमें याद रखना है। एंड ये एफसीसी में कितना रहेगा, एफसीसी में भी कॉर्नर्स कितने 8 और हर एक कॉर्नर पे 1/8, तो टोटल मिला के अभी तक हमने देखा ही है कि 8 कॉर्नर्स,
ठीक है, 8 कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल, तो मिला के कितना हो गया 1 पार्टिकल। ठीक है, ये 1 पार्टिकल। और आपको बताना है एफसीसी में क्या होता है। एफसीसी में फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर में क्या होता है कि उसको टोटल कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस होती है, उसको 6 फेसेस है और हर एक फेसेस के सेंटर में हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया। पर यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि हमने अगर कंसिडर किया कि उसको 6 फेसेस है और उसकी एक फेस कंसिडर की, तो एक फेस के सेंटर में एक कंप्लीट पार्टिकल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो एक पार्टिकल है वो ऊपर वाले यूनिट सेल के फेस के साथ शेयरिंग में जाता है, मतलब एक कंप्लीट पार्टिकल नहीं होता। आधा स्पीयर इस फेस में दिखेगा तो आधा स्पीयर आपको उसके ऊपर वाले यूनिट्स के फेस में दिखेगा, मतलब उसका भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, मतलब उसमें आधा रहेगा और उसके ऊपर वाले में आधा, इस फेस का इसमें आधा तो उसके बाजू वाले में आधा, इसके नीचे इसमें आधा तो उसके नीचे वाले में आधा, ऐसे मिला के 6 फेसेस है और हर एक फेसेस पे आपको आधा ही पार्टिकल दिखेगा क्योंकि आधा शेयरिंग में जाएगा। तो ये 2 3 6 हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल्स रहेंगे फेसेस के, 3 पार्टिकल। टोटल फेसेस कितनी है, 6 फेसेस है और हर एक फेस में आधा पार्टिकल। ठीक है, तो इसको मिला के हमें कितने पार्टिकल्स मिल गए, 3 पार्टिकल। तो सेंटर का एक पार्टिकल कैसे निकाला था हमने, 8 कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर पे कितना पार्टिकल, 1/8 पार्टिकल, तो उसको मिला के हो गया 1 पार्टिकल। और फेसेस में कितना है, 3, तो फेसेस में 3 पार्टिकल्स और कॉर्नर का एक पार्टिकल, टोटल मिला के कितना हो गया एफसीसी में 4 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एससीसी में 1 पार्टिकल क्योंकि 8 कॉर्नर्स को मिला के एक ही पार्टिकल बनता है। बीसीसी में 8 कॉर्नर्स का एक और सेंटर का कंप्लीट एक, तो इसको मिला के 2 होते हैं। फेसेस में क्या होता है कि कॉर्नर्स को मिला के 1 पार्टिकल और फेसेस को मिला के 3 पार्टिकल। कैसे निकाला था उसको, 6 फेसेस है और हर एक फेस पे आधा, क्योंकि आधा कहाँ जाता है, ऊपर वाले यूनिट्स करके शेयरिंग में जाता है। ठीक है, तो मतलब दोनों लोग उसको शेयर कर लेते हैं, इसलिए एक में आधा ही मिलेगा। तो 6 फेसेस और हर एक इसमें आधा, तो टोटल मिला के 3 होता है, मतलब फेसेस को मिला के 3 और कॉर्नर्स के मिला के 1, तो 1 + 3 = 4। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। वो आपको काम में पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आगे का डेरिवेशन लिखने के लिए। इसलिए हमें ये याद रखना है कि एससीसी में मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट में 1 पार्टिकल होता है, बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं और एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, इसके बाद का जो भी पॉइंट रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।